हेलो एवरीवन। अब तक हम देख चुके थे नंबर सिस्टम में दो हमारी सीरीज आ चुकी है, जिसमें पहला था बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम और सेकंड था हमारा नंबर सिस्टम हमने देखा था काउंटिंग ऑफ ट्रेलिंग जीरो, जैसे कि लास्ट में कितने शून्य जीरो आते हैं। फैक्टर्स हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने प्राइम फैक्टर पढ़ा, कंपोजिट फैक्टर पढ़ा, इवन नंबर पढ़े, ऑड पढ़े, को प्राइम पढ़े, ट्विंस प्राइम नंबर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्या नंबर सिस्टम में न्यू टॉपिक, दैट इज साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी किस लिए होती है? साइक्लिसिटी हमें रिक्वायरमेंट होती है यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। साइक्लिसिटी में कब जरूरत पड़ती है? यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। इसमें देखिए 2, 3, 7, 8 ये तीन जो चार नंबर ऐसे हैं जो कि 4 टाइम्स के बाद रिपीट करते हैं। जैसे कि अगर 4n+1 ले लो और यहाँ पे 4n+2, 4n+3 और ये 4n+4। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे यहाँ पे n0 रख लें तो n0 होगा तो क्या होगा? n0 होगा तो हमारा ये 1 हो जाएगी, तो 2 के पावर 1 कितना होगा? 2। 2 के पावर 1 कितना होगा? 2। अगर 2 यहाँ पे 0 हो गया ये, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। और 2 के पावर 3 करोगे तो 8, और 2 के पावर जब 4 करोगे तो 16, और यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6। सेम अगर ऐसे ही आप 3 के केस में करते हो तो 3 का अगर वो यूनिट डिजिट देखो 1 के टाइम लोगे तो कितना होगा? 3। 3 1 जा 3 के पावर 1 कितना होगा? 3। और 3 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। क्यूब करोगे तो 27। अगर 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 7। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7। और जब 4 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा? 81, 81 होता है। 3 के पावर 4 81, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1। और फिर अब देखो 7 का, 7 1 जा 7, 7 के पावर 1 लोगे तो 7 ही होगा। 7 के 2 करोगे तो 49 होगा, तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 9। उसके पावर उसके 3 करोगे तो उसका 3 आएगा। अगर उसका 8 करो 4 टाइम्स करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 1 आएगी। काउंट करके देख लो जल्दी से। यहाँ पे 7, जैसे आप देख लो 7 के पावर जब क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब कर लो तो कितना आएगा? 3 4 3, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 3। और जब 7 के पावर 4 करोगे तो कितना आएगा? 2 4 0 1, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1। सेम ऐसे ही करोगे 8 के केस में, 8 के पावर 1 8, 8 का और 2 करोगे तो 64, कितना हो जाएगा? 4। और जब 8 का क्यूब करोगे तो 512 आएगा। तो 512 में कितनी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी आपकी? 2। और जब 8 के पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 4096, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका? 6। अब देखिए, अभी हमें पता चल गया है ना कि अब देखो अगर 2 के पावर 5 करना हो, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 करोगे कैसे करोगे? आप देखो ध्यान से, 4n+1, 4n+1, अगर n की जगह 1 ले लो तो कितना जाएगा? 4 और 1 एक 5 हो जाएगी। 2 के पावर 5 कितना यूनिट डिजिट हो जाएगा? 2। और 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसे आप किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसे 4 से डिवाइड करो। अगर 4 से पूरा कट जा रहा है तो उसके बाद से कितने टाइम्स में आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट में ए नंबर्स आएंगे। ओके, अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखना चाहोगे तो अभी दिखा देंगे। अभी इसके बाद से जैसे अब देखो 1, कुछ नंबर क्या होंगे उस पर कोई रिपीट नहीं होगी, मतलब उसके यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज़ वैसे ही रह जाते हैं। जैसे कि 0 1 5 6, 0 1 5 6 के पावर आप कुछ भी कर लो, आप उसके पावर कुछ भी कर लो तो इसके यूनिट डिजिट में सेम वैल्यू आएंगे, 0 1 5 6। अब 5 के पावर कुछ भी कर लो, 5 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा? 25, इतना ही आया। अगर आप 5 का और भी बड़ा करते हो, जैसे 5 का क्यूब आप कर लो, तो 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 125, 125। तो 5 तो सेम ही रहेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। 6 के केस में भी आपका चीज़ सेम रहेंगे, इसमें कोई वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। अब देखो 1 2 3 बचा आपका 4 एंड 9। ओके, 4 और 9 में क्या होगा? जब आपका ऑड होगा, डेट इज विषम संख्या अगर पावर में होंगी, विषम संख्या जब पावर में होंगी तो कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 9 के केस में 9 ही आएगा। ओके,
अगर इवन संख्या होंगे, इवन के पावर होगा, अगर जब सम के पावर होगा तो उसमें कितनी वैल्यू आएगी 6 और इसमें कितनी आएगी 1। बस ये चीज़ आपका बस बेसिक आपका इतना याद रहे। कोई भी नंबर का आप यूनिट डिजिट एकदम यूं ही फाइंड कर लेंगे, कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बस सेम सिंपल सा बस रिक्वायरमेंट है 2 3 7 8 में बस ये 4 के बाद 4 के पावर जब भी आएगा तो वो खुद रिपीट करने लगेगा। 0 1 5 6 में सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। 4 और 9 में ऑड रहेगा तो 4, 9 में तो 9 ही रहेगा, और इवन में 6 और 1 होगा। कैसे? अगर इवन में होगा 6 का स्क्वायर तो कितना होगा 16, 6 हो गया। 9 का स्क्वायर 81, 1 आ गया। ऐसे आप कर लो, 4 3 करोगे तो सेम वैल्यू आएंगे। ओके, आइए अब हम आपको कोई क्वेश्चन करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल आप देखोगे 2 के पावर 323 ले लो। अब 323 हमको पता है क्या, अगर 2 के पावर 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें कितना, 8 चौको 32। ओके, 8 चौको 32 प्लस 3 होगा। ध्यान देखो, 8 चौको 32, 320 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 323। ओके, तो ये देखो 4n प्लस 3 आ रहा है, 4 और n प्लस 3 देखो कितना आ रहा है वैल्यू, यूनिट डिजिट 8। तो यूनिट डिजिट हमारे सिंपल से कितना आ गया 8। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कितना आसान तरीका है, एकदम यूं आसानी से निकल जाएगा। चलो एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, बड़ा क्वेश्चन में आप लोग एग्जाम्पल में जैसे कि अगर आपका हो 211 के पावर 870 प्लस 146 के पावर 127 प्लस और 304 के इसके यूनिट डिजिट बताना है। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 के यूनिट डिजिट में हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ये तो 1 आ गया। यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से 6 है, 6 का पावर कुछ भी करो तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा सेम 6। यहाँ देखो 3 है तो 3 और 424 है। ओके, इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से आप डिवाइड करो तो देखो पूरी तरह से कट जाएगा। ओके, जब ये नहीं हाँ पूरी तरह से कट जाएगा, 4 डायरेक्ट कट जाएगा ना, 4 एकम में 4 एकम में 4 और 4 0 और 6 चौको 24, 106 बार में क्या हो गया पूरी तरह से कट जा रहा है, मतलब 4n प्लस 4 ही आएगा ये। तो 4n प्लस 4 ये रहा हमारा पार्ट, 4n प्लस 4, और हमारा इसका यूनिट डिजिट में देखोगे तो कितना है ये 3, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है 1, यहाँ 1 से कर लो प्लस। ओके, अब देख लो एक ये प्लस है ना, तो देख लो कितना आ रहा है ये 6 1 7 1 8, यूनिट डिजिट कितनी आ गई आपकी 8। ऐसे आप कितना भी बड़ा नंबर होगा ना तो आप इजी वे में हम क्या निकाल सकते हैं, आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ये सबसे बढ़िया फार्मूला है आपका साइक्लिसिटी का। इसको आप इस टेबल को याद कर लो, आप इसको देख लो, इसमें कोई चेंज ही नहीं है, इसमें सिर्फ ऑड और इवन पे चेंज है। ओके, आइए हम कुछ एग्जाम्पल अब सॉल्व करते हैं, जिसमें कि आप एग्जाम्पल में अब देख लेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल देखिए, 4 के पावर 10 टू पावर 4 के पावर 10 24 है, 1024, और 10 के पावर क्या है ये इवन नंबर है। अगर यहाँ पर भी हम आप लोग देखे थे क्या 4 के पावर अगर क्या हो इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। तो इसका सिंपल आंसर कितना डायरेक्ट आ जाएगा 6। कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है फिर दोबारा इस वीडियो को आगे देखिए, पहले खुद ट्राई कीजिए। यहाँ आप देखिए ये क्या है, ये 3 है, इसके पावर कितना है 63। अब 3 के पावर है ना 63, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 4 इंटू 15, 15 चौको 60 और ये कितना 3। अब देखो और फिर प्लस इंटू मल्टीप्लाइड है, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, और 4 के पावर 4 इंटू 26 12 चौको 48, 12 चौको 48, ये 12 चौको 48 और ये 1 हो गया। ये तो सिंपल से क्या है ये ऑड है, तो ऑड है तो इसके यूनिट डिजिट कितना होगा, ऑड के यूनिट डिजिट में हमेशा कितना होता है 4। तो विषम का संख्या ये 4 हो गया। ये देखो 4n प्लस 3 कितना पावर है 3 पावर है ना, तो थर्ड का 4n प्लस 3 कितना होता है 7। कितना हाउ मच होगा ये 7, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 28, 28 आएगा,
तो 28 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा आंसर 8। बहुत बढ़िया, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 17 के पावर कितना है 17, तो ये 7 है, 7 के पावर कितना है 17। हम ये लिख सकते हैं इसको, ये देखो ध्यान से देखो, 17 इंटू 4 चौको 16 प्लस 1, मतलब 7 के पावर 1, तो कितना होगा इसका यूनिट डिजिट 7 ही होगा। गुड है। इधर देखो 27 है, 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4, 7 चौको 28, 6 चौको 24, 24 और 3 27, मतलब 4n+3। एक में देखिए कितना हो रहा है 4n+1 होगा, 4n, इधर ध्यान दीजिए 4n+1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 7। 4n+3, 4n+3 यूनिट डिजिट कितना हो गया 3, तो 7 3 के 21, और यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका 1 आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए अब कितना है ये 18 के पावर 18, 28 के पावर 28 और 228 के पावर 228। अब देखिए 8 था हमारा, 8 का ये 18, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 4 चौको 16, 16 और 2 18। ओके, इसको कितना होगा 28, 4 गुड है 7 चौको 28, जैसे ये आपका 4n ही आ जाएगा डायरेक्ट। 4n कितना 6 चौको 24 और 4 28, ये देखो 288 इंटू 288 पे पावर है, तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा ये 8 है, सॉरी ये मल्टीप्लाइड है, आई एम सो सॉरी, इसके पावर भी कितना है 228, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होगा 4 चौको 28, 7 चौको 28 और 4 दूना 8, 72, मतलब 4 इंटू 71 प्लस 4, 4 और 7 चौको 28 और 4 28। अब यहाँ पे देख लो आप 4n+2 है, तो 8 का 4n+2 कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 28 है, 28 के पावर 4n+4 है, तो 4n+4 यूनिट डिजिट कितना होगा 6, गुड है 6, 6 के 36 और 36 चौको 6 चौको 24, यूनिट डिजिट कितना आ गया सिंपल सा 4। ओके गाइस, ये आएगा आपका 144 और यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4 ना। अब एक आपके देख लो, ये बहुत आसान सा है, 1 का पावर 11, 1 का पावर कितना भी होगा कितना आंसर आएगा सेम, प्लस ये कितना है 12 पे पावर 12, तो 4 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 दूना 8 प्लस 4, तो 4 4n+ कितना हो जाएगा 4n+4, और 2 के पावर 4n+4 यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 6। ध्यान देते रहो, मैं डायरेक्ट ये दिखा करा रहा हूँ आपको कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। 13 के पावर 13 हो गया, इधर ध्यान दो 3 है और 3 के पावर 13, मतलब 4 दूना 8, 4 3 12 और 1 13, 4n+1, 4n+1 यूनिट डिजिट कौन सा 3, कितना हो जाएगा ये 3, 14 है, ये 4 है, 4 के पावर क्या है ये 14 है, क्या है ये सम है, ये देखो ध्यान से देखो क्या है ये सम होगा कितना होगा 6, कितना हो जाएगा ये 6, और 15 है तो कितना आएगा सेम ही होगा, 5 है लास्ट में, यूनिट 5 का कितना भी पावर ले लो तो सेम आएगा। इसको जोड़ लो कितना होगा 6 4 10 और 10 और 6 16, 16 5 21, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 1। ये यूनिट डिजिट हो गया, ये यूनिट डिजिट हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया और ये 6 हो गया। ओके, आज हम सीख चुके हैं क्या है यूनिट डिजिट हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे बेस सिस्टम पे, और जो भी इसमें बचा है कुछ थोड़ा बहुत उसको ख़त्म करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, बेस थ्योरम। ओके गाइस, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़, और आपके वीडियो मिलते रहेंगे, आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।